अब देखिए, अगर आपको क्या होगा, कंपनी का कॉल आएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस डेट को है और आपको अब क्या करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अगर आपको अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करना है और ये पता करना है कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको प्रॉपर वे में हाईलाइट कर देंगे। हो सकता है उनके पास ये जानकारी भी हो कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है, किस डिपार्टमेंट के लिए होने वाला है, और फिर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको पहले ही पता चल जाएगा, और पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्यूसी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्यूए में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। आपको मॉक इंटरव्यू करने हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करनी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। आपको अपना जो इंट्रो है वो किस तरीके से देना है, इंग्लिश में देना है तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कांच के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। चाहे तो आप मोबाइल का कैमरा ऑन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां पर आपको क्लियर पता चलेगा कि आप जब बोलते हैं, अपना इंट्रो देते हैं या किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, आपका पोस्चर क्या होता है, आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये आपको क्लियर होगा जब आप अपना खुद का वीडियो देखेंगे या कांच के सामने जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कांच के सामने तो क्या होता है कि आपको हंसी आएगी बार बार, बट मैंने एक चीज वाली ट्रिक बहुत अच्छी है कि आप कैमरा ऑन करिए अपने मोबाइल का और फिर अपना इंट्रो देने की प्रैक्टिस कीजिए, किसी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो उससे आपको क्लियर होगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो किस पोस्चर में बैठते हैं, आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, या बिल्कुल मतलब आप केयरलेस तरीके से बैठते हैं। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पर्सन अपना इंटरव्यू में बैठते हैं और वो अपने क्वेश्चंस का जवाब देते हैं या अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वो खुद को नहीं पता होता है कि उनका हाथ का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। कई लड़के तो बोलते बोलते खुजालने लग जाते हैं या सर खुजालते हैं, अपने बाल संवारने लग जाते हैं, अपने बटन खोल देते हैं और अपने नाखून के साथ छेड़खानी करते हैं या इस तरीके से करते हैं। उनको खुद को नहीं पता है, मतलब वो बोल रहे हैं बट उनका पोस्चर किस तरीके का है उनको खुद को नहीं पता होता, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली ये चीज़ करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि उनको करना नहीं होता, फिर भी उनकी बॉडी अपने आप करने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ पता चलेगी, जब आप अपना खुद का वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करते हैं। और ये चीज़ें फिर आप अपने आप ही सुधारेंगे कि यार मुझे ये करना नहीं है, अपने हाथ को किस तरीके से रखना है, अपना पोस्चर कैसे रखना है, किस तरीके से बात करनी है, आइज टू आइज रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तब पता चलेगी जब आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपको जब भी मौका मिले तो कोशिश करें कि आपको अपनी स्किल, अपना नॉलेज जो है वो प्रॉपर वे में सामने वाले को बताना है कि आपकी स्किल क्या है, किसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका नॉलेज क्या है, आपको रेगुलेशंस और गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी है। और उससे रिलेटेड भी आप चाहें तो अपने जो भी इंटरव्यू लेने वाला है उनको बोल सकते हैं कि सर आप चाहें तो आप इससे रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक वे में शो करना है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर। साथ ही साथ रेगुलेशन के साथ में आपको ये भी शो करना है कि आपने कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च की हुई है, आपको पता है कि कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, अभी किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ये चीज़ें भी आपको बतानी है। तो जैसे जैसे आप इंटरव्यू के अंदर अपना पूरा नॉलेज और स्किल को एक्सप्रेस करेंगे तो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो आपसे अपने आप इंप्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस कंपनी में काम करने के लिए आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इंटरव्यू चले तो आप बिल्कुल ही केयरलेस तरीके से जवाब दें, आप बीच में हंसने लग जाएं, या इंटरव्यू लेने वाले को ऐसा लगे कि यार ये जो बंदा है जो इंटरव्यू दे रहा है ये बिल्कुल भी इस जॉब के लिए सीरियस नहीं है और ना ही हमारी कंपनी के लिए सीरियस है। ऐसा बिल्कुल भी आपको प्रिटेंड नहीं करना है और ना ही उसको लगना चाहिए। अगर आपने जरा सी भी हिंट उसको दे दी कि मैं बिल्कुल केयरलेस हूँ, मुझे अगर ये नौकरी मिलती है तो भी ठीक है और नहीं मिलती है तो भी ठीक है, इस तरीके की हिंट अगर आप वहाँ पर देंगे तो वो सामने वाला तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर देगा, भले ही आपने जवाब सही दिए। तो आपको बिल्कुल सिंसियर तरीके से अपना इंटरव्यू देना है, क्योंकि कई बार सिंसियरिटी की वजह से भी सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो कई बार सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वो अपना इंट्रो नहीं दे पाते हैं, बट वो इतने अच्छे सिंसियर तरीके से इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, उनकी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी होती है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल सिंसियर तरीके से बैठते हैं। तो कंपनी कई बार उसके भी नंबर उनको दे देती है कि यार ये बंदे को कंपनी नौकरी की काफ़ी ज़रूरत है और इस बंदे को अगर हम कंपनी में लेते हैं तो इसको हम सारी चीज़ें सिखा देंगे, बट अगर ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है और इसको हमको लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठें तो ये जरूर नहीं है कि आपकी स्किल और नॉलेज ही आपको नौकरी दिलवा सकती है। आपका सिंसियरिटी, आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने का तरीका भी आपको इंटरव्यू में नंबर जरूर दिलवाएगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे मेरे जो फार्मा सेक्टर से नहीं होंगे, मतलब बी फार्मा अगर नहीं होगा
वो बीएससी से होंगे या किसी और लाइन से होंगे और वो भी फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरी एक टिप है कि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाएँ तो अगर आपको ऐसा लगे कि सर फार्मा से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसमें थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इंटरव्यू के अंदर अपनी दूसरी स्किल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है तो उसको रिप्रेजेंट करें, अपना इंट्रो थोड़ा सा सॉलिड बनाएं और थोड़ा सा आप उसको एंटरटेन करें जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल बताएं, इंग्लिश में अपनी कमांड बताएं। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट करा है या मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप टीम वर्क काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आपने कोई नेशनल लेवल पे कुछ टूर्नामेंट जीते हैं तो वो चीज़ वो आप इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है जो कि इंडस्ट्री के काम की है, तो वो चीज़ भी आप इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो कि फार्मा से रिलेट नहीं करती है, बट ये सारी स्किल्स जो होती है ना वो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी काम आने वाली हैं। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है उन स्टूडेंट्स को जो कि फार्मा सेक्टर से नहीं आते हैं या जिन्होंने जो पढ़ाई करी है वो फार्मा से रिलेटेड नहीं करती है, बट वो इंटरव्यू के अंदर आ गए हैं, बैठे हुए हैं और वो फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। तो आप अपनी दूसरे स्किल्स को भी इंटरव्यू के अंदर शो कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकती है, बट आपको उसको सिस्टमेटिक वे में शो करना होगा। आपको बताना होगा कि आपकी जो स्किल है वो इंडस्ट्री में किस तरीके से काम में आ सकती है, तब जाके वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे एक तरीके से मुतमईन हो पाएगा और आपको सिलेक्ट करेगा। अगला मेरा जो आपको टिप होगी वो ये होगी कि देखिए कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब उनका इंटरव्यू हो जाता है तो वो इंटरव्यू देके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भैया आप बाहर निकल गए, बट यहाँ पर भी आज आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको इंटरव्यू हो जाए उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को आपको थैंक यू नोट लिखना है। आपको बोलना है कि ये जो इंटरेक्शन हुआ ये काफ़ी अच्छा रहा, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं कंपनी में बहुत जी जान से मेहनत करूँगा, कंपनी को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, बट अगर यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और ये चीज़ें मैं आगे चलूँगा और ये जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे आगे काफ़ी काम आएगा दूसरे इंटरव्यूज़ के लिए। देखिए काफ़ी अच्छा जेस्चर होता है, ये काफ़ी अच्छा मैनर होता है। आपका जो एक प्रभाव है वो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर काफ़ी पड़ता है। वो समझता है देखिए क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले ने आपके साथ एक टाइम दिया, उसने अपना 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ दिया और उसका अगर उसको बेनिफिट मिलता है, देखिए कोई पैसा तो आपसे मांग नहीं रहा है, अगर आप उसको थैंक यू बोलते हो तो उसको ये प्रिटेंड होता है कि यार इस आदमी के साथ मैंने जो टाइम स्पेंड किया है, इसको जो जितना भी मैंने एंटरटेन किया उसका ये मुझे थैंक यू बोल रहा है। और हो सकता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी फायदा पहुंचा दे और इससे भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। साथ ही साथ इंटरव्यू होने के बाद आपको आपके सीनियर्स के साथ कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहना है। आपको बताते रहना है कि आपका इंटरव्यू कैसे गया, अगर कोई गलती हो गई है तो वो भी आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर दीजिए और बताइए कि सर प्लीज़ आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा। हो सकता है कि मैं इंटरव्यू के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो था ये मुझसे पूछा गया बट मैं इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया और मैं अब आगे चल के ये गलती नहीं करूंगा, मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, और ये चीज़ आप अपने सीनियर्स को पहले से बता दीजिए जिससे कि वो एक प्रॉपर वे में उनसे डिस्कस कर सके, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सके कि सर ये लड़का काफ़ी अच्छा है बट इंटरव्यू में थोड़ा सा घबरा गया था, थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इस वजह से ये क्वेश्चंस के सही जवाब नहीं दे पाया, बट आप इसको ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। ये चीज़ें आपको अपने सीनियर्स को पहले से बता देनी है। तो ये वो मेरी टिप है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी इंटरव्यू के बाद में। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है कि आपका जब इंटरव्यू हो जाए तो 15 दिन 20 दिन के बाद आपको एक तरीके का फॉलोअप का भी आपको कोशिश करें कि आप अपना एक मेल कंपनी में सेंड कीजिए कि मेरा जो सर वो इंटरव्यू था वो इस तारीख को हुआ था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या रहा। आप ये मत लिखिएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट क्या रहा मेरा इंटरव्यू के अंदर। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि क्या रीज़न रहा। अगर आप अभी लाइन में हैं, कतार में हैं, आपका भी कोई सिलेक्शन करना है नहीं करना है, जो भी अभी प्रोसेस चल रही है, अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं या अगर आप पाइपलाइन के अंदर हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। उसके बाद अगर वो बोल देते कि आप सिलेक्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पाइपलाइन के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं तो आपको दूसरी कंपनी के लिए फिर ट्राई करना है। तो यहीं पे हम ये वीडियो अपना कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। देखिए इस तरीके के अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं जो कि इंटरव्यू से रिलेट करते हैं और आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके दिए हुए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको उसकी कामना करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरी हुई जो भी टिप्स है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि आपको नौकरी जरूर मिलेगी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। फिर भी ये वो टिप्स थी जो कि बहुत ही काम आती है और
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, फार्मा इंडस्ट्री में वर्क हो जाएगा, आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।